आज जब पूरा देश लॉकडाउन है तो सरकार और तमाम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन तमाम काम कर रहे हैं। और अब बात करेंगे सरकारी शिक्षा व्यवस्था की। सरकारी शिक्षा व्यवस्था को भी ऑनलाइन करने का फैसला लिया है और ये काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है। लेकिन सरकारी शिक्षा व्यवस्था ऑनलाइन कैसे साकार हो पाएगी, इसके लिए कोई रोड मैप नहीं दिखाई दे रहा। बहुत सारे बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है और अगर उनके घर पर स्मार्टफोन है तो उनका नंबर नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में ये रिपोर्ट देखनी चाहिए और समझना चाहिए कि प्राइमरी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई का सिस्टम कामयाब तो होगा, लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ी रणनीति बनाने की जरूरत है। पेरेंट्स के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, थोड़ी सी समस्या यहाँ पे आ रही है कि थोड़ा सा टीचर भी ना थोड़ा सा भी इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे, क्योंकि उनके पास जाने की समस्या है कि वो कहाँ से नंबर लाए बच्चों की। आज जब पूरी दुनिया लॉकडाउन है तो उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को ऑनलाइन करने का फैसला लिया गया है। लेकिन इस फैसले के बाद बहुत सारे सवाल सामने आकर खड़े हो गए हैं। शिक्षक और अधिकारी सोच रहे हैं ये सब कुछ कैसे संभव हो पाएगा। इस कार्यक्रम में एक बड़ी बाधा भी हमारे सामने आ रही है कि काफ़ी अभिभावकों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। लेकिन हमारा प्रयास यह है कि जितना भी संभव हो हम अभिभावकों को इस मुहिम में जोड़ सके, जिससे लॉकडाउन के कारण परिषदीय विद्यालयों के बच्चे भी लगातार विभिन्न गतिविधियों, पोस्टरों, रेडियो प्रोग्राम आदि के माध्यमों से सीख सकते हैं। ये सब अगर प्रदेश के निजी शिक्षण संस्थान करते तो समझा भी जा सकता था, क्योंकि वहाँ पर पढ़ने वाली आबादी के पास एंड्रॉयड मोबाइल हो सकता है, वो लैपटॉप और टैबलेट का भी प्रबंध कर सकता है। लेकिन जब यही नीति उन प्राइमरी स्कूलों पर लागू हो जाए जिन स्कूलों के बच्चों की हर साल ड्रेस भी सही से नहीं बन पाती, उनके सिलेबस का रोना होता है और अगर वो स्कूल पहुंच भी जाते हैं तो अध्यापकों का रोना होता है। इसीलिए आज ये सवाल पूछना पड़ रहा है कि सरकार ऑनलाइन पढ़ाई लागू तो करने जा रही है, लेकिन क्या इसके लिए कोई ठोस तैयारी की गई है। कुछ सवाल हैं जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी है। आखिर कैसे प्राइमरी स्कूल के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा? अगर उन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं हुए तो कैसे पढ़ाई करेंगे? जिन प्राइमरी स्कूलों में गरीब परिवारों के लोग पढ़ने जाते हैं वहां ऑनलाइन पढ़ाई का सिस्टम क्या होगा? क्या ये फैसला लेने से पहले सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की? हम शिक्षिकाएं बहुत कोशिश करके 2 या 3 बच्चों को या 4 बच्चों को उससे जोड़ पाए हैं, लेकिन अभी तक जो हमारे साथ में समस्याएं आ रही हैं वो इसी से संबंधित है कि पेरेंट्स के पास में एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं हैं। तो परंतु यह बहुत सराहनीय प्रयास है हमारी सरकार द्वारा, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो सकें। उधर सरकार के आदेश के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने ऑनलाइन पढ़ाई की तैयारी कर ली है, लेकिन समस्या ये आ रही है कि कभी बच्चों के घर पर संपर्क नहीं हो पाता और कभी अगर संपर्क हो जाता है तो घर पर स्मार्टफोन नहीं होता। ऐसे में अगर बात की जाए तो शिक्षकों के सामने प्राइमरी स्कूल के इन बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़ी चुनौती आकर खड़ी है। पाठशाला से जो हम स्कूलों को जोड़ रहे हैं, समस्या वही आ रही है। थोड़ा सा एंड्रॉयड फ़ोन की है, इंटरनेट की समस्या है, बाबा इतने जागरूक नहीं है गांव में। लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एसएमसी के माध्यम से, ग्राम प्रधान के माध्यम से या जितने भी हमें विकल्प गांव में मिल रहे हैं, हम उनके माध्यम से अभिभावकों को जागरूक कर रहे हैं कि वो कोशिश करें कि उनके बच्चे इस ऐप से जुड़ सके और हम उनको शिक्षा दे पाएँ। सरकारी शिक्षा व्यवस्था को ऑनलाइन करने का सरकार का कदम बेहद सराहनीय है, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा रोड मैप है जिसके जरिए सरकारी शिक्षा व्यवस्था को ऑनलाइन कामयाब बनाया जा सकेगा। इन सब के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। लखनऊ से टीम एन भारत। एन भारत तो सरकार की इस पहल की सराहना करता है कि वो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई को लेकर सजग हैं और वहां पर ऑनलाइन सिस्टम के जरिए वो पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि कौन से लोग हैं, कौन से परिवारों के बच्चे हैं जो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई के लिए पहुंचते हैं और उनके लिए उसी तरीके के इंतजाम करने होंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए एन भारत। जय हिंद।